अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में रस मलाई केक बनाने लगी हूं। बहुत ही आसानी से बन जाएगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। खाते ही मुंह में घुल जाएगा और बनाएंगे वो भी माइक्रोवेव ओवन में। ईद स्पेशल में बनाएंगे रस मलाई केक। बच्चे और बड़े सब इसको ईद पे शौक़ से खाते हैं। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ हम बनाएंगे एयर फ्रायर केक, जो हम एयर फ्रायर में बनाएंगे। वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मज़ेदार सा केक बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 150 ग्राम ली है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 150 ग्राम ही मैदा लिया है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है और इसके साथ साथ रसमलाई केक बनाने के लिए 5 चम्मच भरकर खुश्क दूध लिया है और हाफ़ लीटर डब्बे वाला दूध लिया है, जो मैंने खोल कर मग्गे में ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। इसके साथ साथ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे मीठा सोडा लिया है, ये ऐड करेंगे और इसके साथ साथ 2 पिंच नमक ऐड करेंगे। इससे केक का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो व्यूवर्स, अब इसके साथ साथ हमने लिए हैं 6 अदद अंडे लिए हैं। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है पैन में और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क दूध। खुश्क दूध ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह कुक करेंगे। व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 अदद इलायची मोटी मोटी कूट कर ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने हाफ़ कप दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आपने अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसके बाद बाकी बचा हुआ दूध ऐड कर देना है और इसको पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। मैंने पिस्ता, बादाम, काजू, ये तमाम ड्राई फ्रूट मैंने बारीक बारीक पीस लिए थे, ये ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने 4 चम्मच भरकर चीनी ऐड की है और इसको अच्छी तरह हमने यहाँ पे पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन पक चुका है। तो व्यूअर्स, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे अंडे। अंडे हमने एक एक तोड़कर ऐड करना है, इकट्ठे एक ही जगह पर अंडे ऐड नहीं करने। बाज़ दफ़ा अंडा ख़राब निकलता है, तो आपने एक साइड पे ही अंडे तोड़ने हैं। इसी तरह मैंने तमाम अंडे इसमें बॉल में ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 6 अंडे ऐड कर दिए हैं और अब हम इस स्टेज पे आकर इसमें ऐड कर देंगे चीनी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चीनी जो है 150 ग्राम ली है। आप मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है और उसके बाद हम बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने बीटर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए चलाना है और 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह ये बीट हो जाएगा। व्यूअर्स, अंडों को बीट करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रहे हैं और साथ ही इसके बीट करते जा रहे हैं। इसी तरह आपने तमाम ऑयल इसमें ऐड कर देना है और इसको बीट करना है 4 मिनट के लिए। मज़ीद बीट करेंगे, तकरीबन इसको बीटिंग का टाइम 8 मिनट है। आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कि आपकी बीटिंग का टाइम कितना है। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और एक बार फिर बीट करेंगे। वनीला एसेंस चंद कतरे डाले हैं और एक बार फिर हम इसको अच्छी तरह बीट कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब हमारा बैटर फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, जो 150 ग्राम हमने लिया है ये ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ साथ 1 हाफ़ टी स्पून इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह नीचे ड्रेन हो सके। क्योंकि भरा हुआ है इसलिए मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ और एक बार फिर इसे बीटर की मदद से हल्का हल्के हाथ से आपने बीट करना है। आपने इसको हल्के हाथ से बीट करना है और एक बार फिर इसको स्ट्रेनर की मदद से
मैदे को छान लेंगे। एकदम सारा ऐड नहीं करना, एक साथ सारा ऐड नहीं करना, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मैदे को ऐड करते जाना है। इस तरह हम तमाम मैदा ऐड कर देंगे और इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, बीटर की मदद से हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पे मैं हैंड बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह आपने इसको उठाकर मिक्स करना है ताकि कोई लम्स या कोई गुठली बाकी ना रहे। अब हम इस अमेज़े को एक शीशे के बोल में ऐड कर देंगे। तमाम अमेज़ा हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको टैप कर देंगे। व्यूअर्स, अच्छी तरह इसको टैप कर देना है और उसके बाद हमने इसको माइक्रोवेव ओवन में रख देना है। व्यूअर्स, केक को हमने माइक्रोवेव ओवन में रख दिया है और 5 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। पहले 3 मिनट के लिए बेक करेंगे और अगर हमें महसूस हो तो हम इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद बेक करेंगे। व्यूअर, यहाँ पे हमने फ्रूट केक टिन लिया है और उसमें चंद कतरे हमने कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और इसको चारों तरफ हमने अच्छी तरह लगा लेना है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह चारों तरफ लग जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह मैंने डस्ट कर लिया है। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ अमेज़ा इसमें टिन में ऐड कर देंगे और कुछ मैंने अमेज़ा बॉल में निकाल लिया है। अब हम बॉल में निकाले हुए अमेज़े में 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम कोको पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम फ्यू ड्रॉप 2 से 3 जगह पर हम ऐड करेंगे, इससे मार्बल केक बहुत ही खूबसूरत बनेगा। व्यूअर्स, आपने इसी तरह 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं और 2 से 3 जगह पे डालकर आपने एक टूथपिक की मदद से इसको राउंड राउंड घुमाते जाना है। आप किसी भी एंगल से आप इसको घुमा सकते हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा सा केक पे लुक आएगा। तो व्यूअर्स, ये मैंने देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह घुमा लिया है। अब हमने करना ये है कि इसको ऐड कर देंगे एयर फ्रायर में। व्यूवर्स, यहाँ पे एयर फ्रायर को बंद कर देंगे और इसमें को चला लेंगे। व्यूवर, यहाँ पे एक के आप प्रेस करेंगे तो सामने आपको ऑप्शन आएगी केक की बनी, तो इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने प्ले का बटन दबा देना है। तो यहाँ पे आप 10 मिनट के लिए बेशक इसको चलाएं। तो अगर 10 मिनट के बाद आप महसूस करें कि यहाँ पे अभी केक कच्चा है तो दोबारा भी आप इसको 5 मिनट के लिए चला सकते हैं। व्यूवर्स, माइक्रोवेव ओवन से हमने केक को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ़ आ रही है, क्लीन आ रही है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोवेव ओवन में हमारा जो केक है अच्छी तरह पक चुका है। अब हम फोक की मदद से अच्छी तरह केक को प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें अच्छे से होल बन सकें, ताकि जो हमने रस मलाई का अमेज़ा ऐड करना है वो केक अच्छी तरह अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर सके। तो बस इस तरह हमने ये तमाम सुराख कर लिए हैं। अब हम इसमें रस मलाई का अमेज़ा ऐड करेंगे ताकि केक अच्छी तरह अपने अंदर सक कर सके। अब हम इस केक को रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और इस साथ ही हमने एयर फ्रायर से केक निकाल लिया है और इसको हमने कवर कर दिया था प्लास्टिक शीट से। अब हम इसको चारों तरफ से छुरी की मदद से अच्छी तरह हटा लेंगे और उसके बाद हम इसको एक डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। व्यूअर्स, इसको टर्न आउट करेंगे और इसको डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं कि एयर फ्रायर में केक जो है नीचे से लगता नहीं है और कलर भी जो है ऊपर से आता है। अब हम इस छुरी की मदद से इसको अच्छी तरह काट लेंगे। आपने भी इसी तरह इस छुरी की मदद से अच्छी तरह काट लेना है। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार केक हमारा तैयार है, वो भी एयर फ्रायर में। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा स्पंज तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। अगर आपको ये मेरी मार्बल केक की रेसिपी पसंद है तो चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें। व्यूअर्स, अब हमने करना ये है कि एक बॉल लेना है और बॉल में ऐड कर देनी है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आपने 350 ml ऐड करनी है और उसके बाद आपने 5 से 6 मिनट तक या जब तक आपकी व्हिपिंग क्रीम बीट नहीं हो जाती तब तक आपने इसको बीट करना है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको अच्छी तरह बीट करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए।
8 मिनट भी लग सकते हैं कि आपकी मशीन की पावर कितनी है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रीम है ये बीट हो चुकी है, बहुत अच्छी सी बीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने करना ये है कि अपना केक निकालना है फ्रिज में। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है रस मलाई का जो अमेज़ा बनाया था केक ने सोक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम जो हमने बीट करके रखी थी। क्रीम ऐड करेंगे, अच्छी तरह हमने तमाम क्रीम इसमें ऐड करनी है और इसके बाद इसको चारों तरफ अच्छी तरह कवर कर लेंगे। व्यूअर हमने केक पर क्रीम को अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। अब हमने करना ये है कि कॉम की मदद से अच्छी तरह इस पे ये प्रेस करते जाएंगे। हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते जाना है और एक लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी व्यूअर्स। इसी तरह हमने तमाम केक पर लाइनें बना लेनी है व्यूअर्स। इसके साथ ही हमने 2 कोन तैयार कर ली हैं, एक पिंक कलर की और एक वाइट कलर की। सबसे पहले हमने पिंक कलर की कोन से डिज़ाइन बनाना है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम को कोन में ऐड करके डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए हैं। आप बहुत आसानी से इसको डिज़ाइन कर सकती हैं। व्यूवर्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर फैमिली फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। चलें व्यूवर्स अब हम वाइट कोन से भी चारों तरफ छोटे छोटे फूल बना लेंगे। व्यूवर इसी तरह हमने चारों तरफ छोटे छोटे फूल बना लेने हैं और उसके बाद सेंटर में एक पिंक कलर का फूल बना लेंगे। व्यूवर्स अब हम चारों तरफ पत्तियां बना लेंगे। आप किसी भी शेप का डिज़ाइन बना सकते हैं जो आप इजीली बना सकें। व्यूवर्स यहाँ पे मैंने ये रसमलाई केक तैयार कर लिया है। अब हम इसमें सिल्वर बीड्स जो है, जो खाने वाले जो ये बीड्स होते हैं, ये गार्निश करेंगे। इससे हमारे केक की लुक और भी अच्छी आएगी। व्यूवर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। व्यूवर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।